शेखर की मौत का मामला यह है जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। दम घुटने से यहां पर रोहित की मौत हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से, रोहित शेर को मुंह दबाकर मारा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, तकिए से मुंह दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है हत्या का केस। इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से, पुलिस कर रही है पत्नी और उनकी मां से पूछताछ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे थे रोहित, जिनकी 16 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। और राजीव ओझा हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है पोस्टमार्टम में, यहां पर दम घुटकर मौत हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मनीष, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टरों ने रोहित की मौत को प्राकृतिक नहीं माना है जी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मौत अप्राकृतिक थी जी। जब आपको याद होगा कि जिस दिन पिछले मंगलवार को रोहित शेखर को मैक्स अस्पताल ले जाया गया था जी, और उस समय रोहित की मां ने ये कहा था कि उनको लगता है कि ये प्राकृतिक मौत है, लेकिन इसके पीछे के कारण मैं बाद में बताऊंगी, अभी इस पर डिस्कशन करने का समय नहीं है जी। तो अब पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ रही है कि उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, ये क्लियर हो गया जी। उस समय जब नौकर वहां पर खाना देने गया था, दोपहर की बात है, तो उसके बयान के अनुसार उस समय रोहित अपने बेड पे पड़े हुए थे और ब्लीडिंग हुई थी नाक से और मुंह से और खून जम गया था। इसका मतलब है कि वो दोपहर का मामला था और उसके बाद अस्पताल इनकी मां और इनकी पत्नी इनको लेके पहुंची थी जी। तभी से इस मामले को संदिग्ध माना गया था। और एक बात और सवाल खड़े कर रही है कि रोहित की मां ने अस्पताल लाने के पहले कुछ अपने परिचितों को फोन किया था, जिसमें कि कुछ पत्रकार जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और पूछताछ में ये बात और फोन रिकॉर्ड में ये बात सामने आई है कि उन्होंने बात की थी, उसके बाद अस्पताल लेके आए थे जी। तो अब ये पुलिस ने 302 आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे जांच होगी। लेकिन ये मामला संदिग्ध हो गया है, रहस्य गहरा गया है और उसके पहले उसकी मां का यह कहना कि उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई और इसकी मौत की वजह ये है। तो अब इस पे आगे जांच के बाद निकलेगा, लेकिन ये एकदम साफ हो गया कि वो उनकी एक प्राकृतिक या हार्ट अटैक से ये मौत नहीं हुई थी। जी राजीव, जैसा कि आपने बताया कि लगातार यहाँ पर पत्नी और मां से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पूछताछ में? देखिए, पूछताछ की डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन ये बात है कि 5 डॉक्टरों के पैनल ने जी ये पोस्टमार्टम किया था और उनकी राय अलग अलग थी। लेकिन एक बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि ये जो इनकी मौत है वो प्राकृतिक नहीं है जी। और ये हार्ट अटैक से, ये दिल का दौरा पड़ने से ये मौत नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से ब्लीडिंग हुई थी और जिस तरह से अब ये बात अब आगे जांच में, फर्दर जांच में पता लगेगी कि हेमरेज हुआ था और ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, ये सब बात अभी जांच का विषय है। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि ये नेचुरल डेथ नहीं मानी जा सकती कि हार्ट अटैक से बस होते हुए उनका निधन हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव ओझा हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, इस तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए थे।